अहम खबर आपको आगाह करते चले सरगोदा से, जहां सरगोदा के दवाही इलाका चक नंबर 109 जनूबी में हजरत बाबा साईं जमील के सालाना उसकी तकरीबात का सिलसिला शुरू हो गया। सैकड़ों की तादाद में अकीदतमंदों की शिरकत। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं बिग के नुमाइंदे नसीम अब्बास की इस रिपोर्ट में। हजरत बाबा साईं जमील के दरबार पर मौजूद। अगर आप दरबार के लोकेशन को देखें तो यहाँ पर एक खूबसूरत बोर्ड का दरख्त भी है और कहते हैं कि यहाँ वली अल्लाह के दरबार होते हैं, वहां पर यह दरख्त बहुत ज्यादा पाया जाता है। और इस दरख्त के बारे में यह भी कहा जाता है कि अगर इसे कोई अपने हाथों से लगाता है तो उसके जो है वो फौत हो जाता है। और ये काफी जगह पे शवाहिद भी मिले, क्योंकि ये ज्यादातर कब्रिस्तानों या दरगाहों पर होता है। इस दरख्त की बहरहाल अपनी अहमियत है, लेकिन जहाँ पर वली अल्लाह होते हैं वहां पर जिन्नात भी आते हैं, नेक लोग भी आते हैं। और अल्लाह के जो नेक लोग हैं वो 24 घंटे यहाँ पर दरबार पे आते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं और आकर बुजुर्गों से जो है वो मन्नतें मुरादें पूरी करते हैं। जिन्होंने भी अल्लाह ताला को राजी किया उनकी पूरी दुनिया में अल्लाह ताला ने उनका नाम रोशन किया। आइए, हमारे पास एक बुजुर्ग मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि अरसा 50 साल गुजर जाने के बावजूद भी ये जो उर्स है ये हर साल बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। आइए उनसे बात करते हैं। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਸ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ ਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ मुर्शिद पाक का क्या नाम? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ, ਰੋਜ਼ਾ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਰੀਫ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ। ਇਸ ਕਦਾਣੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹੇ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਜਿਹੜੇ ਆ। ये बाबा का हमारे का उर्स मुबारक लगा हुआ है इधर, और बहुत सारे लोग आए हुए हैं इधर मेले के लिए, और बड़े सारे रचना लगी हुई है बाबों के दरबार के ऊपर। बाबा जमील सरकार है, इनके पीर मुर्शिदा पीर कराना के ऊपर आज शाह शरीफ में है, और बहुत सारे उधर औलिया हैं, 5 दरबारों का इज्तिमा है उधर, और बहुत सारे बुजुर्गों का फैज़ है उधर। और लोग सारे जाते हैं इधर आते हैं, उनको फैज़ लेकर जा रहे हैं। इधर से भी बाबा से भी फैज़ लेके जा रहे हैं, और बाबा ने इंशाल्लाह अपनी हर चीज़ छोड़कर, ये ज़मीना रकबे छोड़कर और इधर फकीरी डाली है। ये उनके साहबजादे बड़े हैं, एक था वो अल्लाह को प्यारा हो चुका है और अल्लाह ताला ने मफ़रत है। और ये बाबा का जमील साईं का दरबार लगा हुआ, ये हमारे उधर से शाह शरीफ से लोग आए हुए हैं और बड़ी मंगल लेके आए हैं, अपनी मुरादें लेकर आए हैं। अल्लाह ताला इनके बाबों की दुआ के साथ अल्लाह आपकी सबकी दुआएं कबूल हो। ये असी 50 साल तो इत्थे आ रहे हैं सरकार। असी शाह शरीफ तो आने, इन्होंने मुर्शद खाना है, ये बाबा जमील का डेरा है। इधर असी 50 साल तो आने, इत्थे आके लंगर पानी साईं दे चले, साईं की जियारत कर दें, कुरान खानी कर दें, नमाज पढ़ दें, रोजे रख दें, सारे कारोबार जेडे ते हो रहे हैं साईं दे। ते लंगर पानी सरकार का चल रहा। ये बा मुदत तो मेला शुरू है जी, आज तो नहीं, ये बा मुदत तो मेला शुरू है। 50 साल हो गया जी। असी उदो आने साल बसाली इतने सरकार को हाजरी कर लिया। साईं वसीला नेक की जगह 10 बदरू तारीख है साईं की, 10 बदरू असी हर साल आना आने। ये बताइएगा राणा साहब के ये जो साईं जमील साहब हैं, इनके हवाले से आपका क्या कहना है? ये साढ़े दादा जी ने हर साल 10 भादों की मेला लगता है। 40-50 साल तो मेला लगता आ रहा, असी छोटे छोटे सा, तो इंशाल्लाह इस तरह ही चलता आ रहा। लंगर बाबे का जारी होंदा है 10 भादरों की, 9-10 भादरों सारे लोग आते हैं और मेला वेख के अपनी मुरादां पूरियां करके ले जाते। जी बिल्कुल, इनका यही कहना था कि जैसा कि आपने इन बुजुर्गों से भी बातें सुनी और इनके जो इन्होंने भी बताया राणा साहब ने कि मैं ये मेरे दादा हजूर है। बात इतनी है कि अल्लाह पाक ने कहा है कि आप मुझे राजी कर लो, फिर अल्लाह पाक जो है वो आपको शान शौकत से नवाजता है। वाक़या करबला भी हमें इसी चीज़ का दर्स देता है कि हज़रत इमाम हुसैन ने अपना सब कुछ लुटा दिया और हक की सदा बुलंद की और अल्लाह ताला के नाम को बुलंद किया। इसी तरह अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। और हज़रत इमाम हुसैन ने नेज़े पे कुरान पढ़ा और अल्लाह ताला ने आज पूरी दुनिया में इमाम हुसैन का जिक्र पूरा कर। ये औलाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में जो जगह जगह तबलीग के हवाले से निकली और इन्होंने तबलीग इस्लाम की, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का, सहाबा इकराम का और आले बैत का पैगाम पहुंचाया। हजारों लोग आते रहेंगे ता क़यामत, ये उर्स जारी रहेगा। हजारों लोग आते रहेंगे, अपनी मन्नतें मुरादें मांगते रहेंगे और उनकी हाजात ज़रूर पूरी होंगी। जी।